हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है आंचल और अभी की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आंचल और अभी, इनका मानना था कि सबसे अच्छा कपल से पहले अच्छी फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी तरह बनना चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को वो ये सब नहीं बता पाती। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तो वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है और वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई ये सोचकर कि अभी ने तो अब तक शादी कर ली होगी और वो सेटल भी हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो? अभी, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे?
अभी शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तो तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना अभी? हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। आंचल, है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अभी उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए, अभी मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। आंचल, अच्छा, कोई जीएफ है? अभी, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी है। कौन है वो खुशनसीब? अभी तुम। डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा ना मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों ने उन लोगों की शादी के लिए राज़ी हो गए और यह भी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड लव स्टोरी, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ऐसा लड़का था जो हर रोज़ स्कूल जाने के लिए पागल रहता था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी अपने पहले प्यार के दर्द से उभर रहा था और मुझ में अकेले रहने की ताकत नहीं बची थी। क्योंकि जब भी मैं अकेले में होता तो मुझे वो प्यार और उस प्यार में कितना दर्द मिला, ये सब याद आता था। यही कारण था कि मैं अपने आप से भी नहीं मिलना चाहता था। मैं हर रोज़ क्लासेस जाने वाला लड़का ना जाने क्यों उस दिन क्लास करने गया ही नहीं। बस दिल ने कहा, यार आज नहीं जाते हैं, और मैंने दिल की बात सुन ली। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे दोस्तों ने बताया, यार जब तू कल नहीं आया था तो हमारे क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी। शायद उसने नया दाखिला लिया है। और यकीन मानिए, पूरे क्लास से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ सुनकर ना जाने क्यों मुझे भी उसे देखने का मन किया और मैं भी औरों की तरह क्लास के दरवाजे पर नज़र गड़ा के बैठ गया। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ आई और बड़े प्यार से बोली, मैम मे आई कम इन। ऐसा सुनते ही मानो उन सब लड़कों में से जो उसके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे थे एक एनर्जी निकली हो और मेरा दिल तो तब मिल्खा सिंह बन गया जब वो आगे की 2 बेंच छोड़कर मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस दिन मैंने पढ़ाई में भले ही कुछ ना सीखा हो, लेकिन लड़कियों को देखकर बाल और शर्ट को ठीक करना तो लगभग सीख ही गया था। अब मैं हर वक्त बस उससे बातें करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। बस अब उससे ना तो कुछ बात हो पाती और ना ही उसके सामने जाने पर मेरी आवाज़ निकलती। फिर मैं सोचा कि यार बात तो करनी ही होगी और मैं पहुंचा अपने दोस्त के पास उपाय के लिए। फिर उसने मुझे बताया
कि मैं सोशल मीडिया पर उससे बात करूं। और अगले दिन शाम को जब मैं क्लास करके घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई, लैपटॉप निकाला और उसे इंस्टाग्राम पर सर्च करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम ही यूज़ करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में खुदा भी साथ छोड़ देता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो मिली ही नहीं। अब बस हर रोज़ मैं क्लास के लिए जाता और हर रोज़ उससे इश्क हो जाता। एक दिन ऐसे ही इंस्टा चलाते हुए अचानक उसकी आईडी मुझे दिखी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से उसे फॉलो का रिक्वेस्ट भेज दिया और बस सो गया। लेकिन सोने से पहले मैंने एक पेज का प्रपोजल लिखा और उसे सेव करके सो गया। लेकिन जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने इंस्टा खोला और देखना चाहता था कि उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की या नहीं। लेकिन मैंने देखा कि उसकी आईडी ही मुझे नहीं मिल रही और फिर घंटों परेशान होने के बाद मुझे पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक नाम के शब्द से घेर दिया है। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं इसका कारण जाने बिना उसे नहीं छोड़ने वाला। और मैं क्लास के लिए निकल गया, लेकिन वो उस दिन वहाँ आई ही नहीं। सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि वो किसी भी दिन वहाँ नहीं आई। सबने अपनी क्लासेस ख़त्म की और आगे की तैयारी में लग गए और मैंने भी इश्क करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं बस उसे इतना बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और एक दिन अचानक से उसका मैसेज आया, हेलो कैसे हो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ और मैंने झट से उस मैसेज को कॉपी किया। उस दिन उसके ब्लॉक करने से पहले मैंने लिखा था और उसे भेजने के बाद मैंने बिना रुके उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि शायद मेरे अंदर दोबारा नहीं सुनने की ताकत नहीं बची थी। कुछ टाइम तक उसका नंबर मेरे फ़ोन में ब्लॉक रहा था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वो नंबर अपने ब्लॉक लिस्ट से निकाला और उसी दिन मुझे उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी बता नहीं पाई। और मैं बस इस रिश्ते को प्यार का ही नाम नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और मुझे अपनी दुल्हन बना लो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपने घर पे बताया। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, तो वो लोग भी हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए और उसके घर वाले भी। और फिर उन लोगों ने हम दोनों की शादी कर दी और फिर उसके बाद हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगे। शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, हम दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था और आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरीज़ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी कोई लव स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर मुझे बता सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।